हम देखेंगे स्कैन टूल के बारे में। स्कैन टूल जिसको लगा के हम गाड़ी का कोई भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये DLC कनेक्टर होता है, ये वायर वाला होता है और ब्लूटूथ वाला भी होता है। ये हमारे पास जो है ये वायर वाला है और ये टैब है जिसमें जो है आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है, जो कनेक्टर के लिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। ये एक यूनिवर्सल स्कैन टूल है जिसमें हम कोई भी गाड़ी किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। ये DLC कनेक्टर है, हर गाड़ी का लगभग यही एक जगह है जो स्टीयरिंग के नीचे होता है। एक जगह होता है जहाँ पर DLC कनेक्टर लगाने के लिए यहाँ पर प्लेस होता है, यहाँ पर लगाना है। देख लीजिए ये 16 पिन वाला DLC है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करने से वो लग जाता है और यहाँ पर एक लाइट आता है। अगर ये लाइट आता है तो ये सही से कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि ये सही से कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसका सॉफ्टवेयर है, इस कंपनी का डायग्नोस्ट बोलते हैं, ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटेलिजेंस डायग्नोस करते हैं और लोकल डायग्नोस कर सकते हैं। सर्विस फंक्शन डिफरेंट टाइप का सर्विस होता है, उसका कैसे शेड्यूल होता है उसको जान सकते हैं। रिमोट डायग्नोस कर सकते हैं। रिमोट डायग्नोस मतलब ये होता है कि गाड़ी कहीं पर है, दूर में बैठ के वर्कशॉप में बैठ के उसको आप डायग्नोस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं, डायग्नोस हिस्ट्री जान सकते हैं और TPMS जो होता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, उसको भी यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको अंदर जाके भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का जो फीडबैक है वो यहाँ पर दे सकते हैं आप। और ADAS लेवल 1 लेवल 2 जो होता है उसका भी यहाँ पर डायरेक्टली आप डायग्नोस कर सकते हैं। ये बहुत सारे फंक्शन हैं जहाँ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हमारे पास जो है मेन फंक्शन जो है ये लोकल डायग्नोस होता है। इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है सारे कंट्री का जो भी आपका कंपनी है वो दिखाएगा। ये बहुत सारे कंपनी दिखा रहा है। हमको यहाँ पर क्या करना है, एशिया सिलेक्ट करना है, एशियन सिलेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर पहले एशिया सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो गाड़ी है ये हुंडई का ग्रैंड i10 नियोस है, यहाँ पर हुंडई सिलेक्ट करना है। उससे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी में जो की है लेजर की है उसको लगाना है और गाड़ी को ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओके प्रेस करना है। ये टर्म एंड कंडीशन होता है, ये गाड़ी के बारे में कुछ जो फीचर है उसके बारे में लिखा गया है और यहाँ पर जो क्या मतलब सेफ्टी जो फॉलो करना है उसके बारे में लिखा है। मैंने पहले से पढ़ लिया था तो आप पढ़ सकते हैं इस पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, ओके प्रेस करना है। उसके बाद ये जो ब्लूटूथ जो DLC कनेक्टर लगाया था उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद होता है, थोड़ा वेट करना है यहाँ पर। फिर वेट, ये अभी कम्युनिकेट कर रहा है व्हीकल के साथ। तो यहाँ पर हमने जो DLC कनेक्टर ये जो लगाया था ये 16 पिन वाला है, मैंने पहले से बताया था ये 16 पिन वाला है। तो हमको यहाँ पर 16 पिन DLC सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप दोनों तरीके से ये गाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब इसको ऑटोमेटिकली आप सर्च करके ये VIN नंबर पता करके बता सकता है कि ये जो गाड़ी है कौन सा गाड़ी है, उसका मॉडल क्या है, ये बता सकता है। ऑटोमेटिक सर्च करना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई सम पॉसिबल व्हीकल्स मॉडल फॉर बेस्ड ऑन द कार VIN नंबर। VIN नंबर के हिसाब से ये कुछ मॉडल जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि ये मॉडल हो सकता है। तो अगर आपको सही लग रहा है कि ये दोनों मॉडल US दिखा रहा है, US का मॉडल दिखा रहा है, US का गाड़ी दिखा रहा है, US एरिया का गाड़ी दिखा रहा है, लेकिन हमारा गाड़ी ये नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको मैक्सिमम गाड़ी में ऑटोमेटिक आ जाता है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी बैक करना है और मैनुअल सिलेक्ट में जाना है और जनरल एरिया में जाना है। एक्सेप्ट US जो होता है वो जनरल एरिया होता है इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो उसके बाद क्या करना है, हुंडई का बहुत सारे मॉडल यहाँ पर है, यहाँ पर ग्रैंड i10 नियोस ये इसमें जाना है। उसके बाद 2022 का मॉडल ये है तो 2022 में जाना है। उसके बाद ये जो है इंजन इसका 1.2 लीटर MPI कापा इंजन लगा हुआ है तो इसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी सिस्टम गाड़ी में लग सकता है ये सब सिस्टम यहाँ पर है और कुछ स्पेशल सिस्टम भी है यहाँ पर जो स्कैन कर रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ। स्पेशल फंक्शन जो है वो स्कैन हो रहा है, देख गया। अभी क्या करना है आपको, अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा गाड़ी में तो हमको सिस्टम को स्कैन करना है। यहाँ पर बीच में सिस्टम स्मार्ट डिटेक्शन है पहले और सेकंड में है सिस्टम स्कैन और सिलेक्ट डिटेक्शन। ये सिलेक्ट डिटेक्शन में आप एक सिलेक्ट करके उसको कर सकते हैं। सिस्टम स्कैन में वो मतलब एक के बाद एक हो जाता है और स्मार्ट डिटेक्शन में भी आप कर सकते हैं, किसी में भी प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्कैन कर दिया तो एक जो सिस्टम है उसको वो ऑटोमेटिकली स्कैन करता जाएगा। अभी यहाँ पर ये स्कैन हो गया ऑलरेडी। तो इंजन कंट्रोल CNG वाला, इसमें CNG नहीं है तो ये नॉट इक्विप्ड बोल के लिखा आ रहा है यहाँ पर।
और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, तो यहाँ पर नॉट इक्विप्ड लिखा रहा मतलब दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ECM स्कैन हो गया, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता तो यहाँ पर दिखा देता कि कोई प्रॉब्लम है। तो ABS स्कैन हो गया, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। ये एयर ब्रेक 1 2 3 ऐसे वो भी स्कैन हो गया, एयर कंडीशनिंग स्कैन हो गया है, क्लस्टर मॉड्यूल का स्कैन हो गया, ये सब स्कैन हो गया और ये सब इक्विप्ड है और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर दिखाई देता, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल जो सिस्टम है उसको स्कैन करने के लिए। हम यहाँ पर मान लीजिए इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाना है, तो इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जा सकते हैं आप। अगर कोई भी रीडिंग आपको लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन, इस मॉड्यूल का इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो सीरियल नंबर, कैलिब्रेशन जो भी है वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद अगर कुछ फॉल्ट है तो यहाँ पर फॉल्ट पर दिखाएगा। इंजन नो ट्रबल कोड यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, ठीक है। बैक कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉल्ट कोड होगा, कुछ फॉल्ट कोड होता है वो टेम्परेरी कोड होता है, उसको क्लियर करने से वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। अगर परमानेंट होगा तो ये क्लियर कोड मारने के बाद भी वो नहीं होता है। अगर वो क्लियर कोड मारने के बाद वो रह जाता है तो उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई दिखा रहा है कोई सेंसर का प्रॉब्लम है, तो आप सेंसर को पहले उसको चेंज कीजिए या उसको रिपेयर कीजिए, वो या उसको जो तार वगैरह काट देता है मतलब ख़राब हो जाता है, उसको चेंज कीजिए। उसके बाद क्लियर कोड मारने के बाद वो क्लियर हो जाता है, नहीं तो वो रह जाता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको करने के बाद क्लियर कर मारना है, उसके बाद देखना है। और यहाँ पर रीड डाटा स्ट्रीम दिखा रहा है, ये देखते हैं क्या होता है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, इंजन में जो सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेंसर है वो डाटा सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग आप लाइव रीडिंग देख सकते हैं। तो इंजन स्टार्ट करके आप लाइव रीडिंग देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऑक्सीजन सेंसर है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए AC का प्रेशर कितना है। तो अगर AC का प्रेशर देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके ओके मारना है और AC का प्रेशर, गाड़ी को चालू करना है, AC का प्रेशर कितना है वो लाइव दिखा देगा आपको, ठीक है। जो भी किसी भी मास अडॉप्शन सेंसर, जो एयर मास सेंसर होता है, उसका भी देख सकते हैं। अडोप्टेड टोटल बर्ली एंगल आइडल जो है उसका भी, सबका जो है लाइव डाटा देख सकते हैं। बैटरी का टेम्परेचर, मान लीजिए बैटरी का टेम्परेचर हमको देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओके करना है। तो यहाँ पर अभी बैटरी का जो टेम्परेचर है 47.66 डिग्री का अभी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी मतलब चीज़ जो है गाड़ी में लगा हुआ है उसका आप लाइव डाटा जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए मेरे को बैटरी का वोल्टेज अभी कितना है वो देखना है, देख सकते हैं अभी 12.19 वोल्ट है, ठीक है। ऐसे सब का जो है हम डाटा देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका डाटा स्ट्रीम। एक्चुएशन टेस्ट ये होता है कि किसी भी, मान लीजिए मेरे को किसी सेंसर का डाटा चेक करना है वो चल रहा है कि नहीं। मान लीजिए कोई एक्चुएटर है उसको चला के देखना है, इंजेक्टर हो गया और थ्रोटल बॉडी पोजीशन जो मोटर होता है उसका हो गया, वो उसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और कुछ स्पेशल फंक्शन होता है जो स्पेशल कैटेगरी प्रॉब्लम के लिए लगता है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगा मैं उसको आपको समझा दूँगा। अभी बैक करते हैं। ये हो गया इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का, ये ग्रीन आ गया, मतलब इसमें कुछ भी फॉल्ट नहीं है। तो ऐसे हमको ये सब में जाना है, एक एक करके चेक करना है। मान लीजिए कोई ड्राइवर आके या ओनर आके बोलते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, मान लीजिए एयरबैग का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, क्या मान लीजिए इंजन का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो वो जैसे ही बोलेगा उसी सिस्टम में आपको चेक करना है कि क्या है। मान लीजिए वो बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट दिखा रहा है, यहाँ पर ऊपर जो सीट बेल्ट है या पार्किंग जो लाइट है उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो यहाँ पर मॉड्यूल है उसमें एंटर होना है, उसमें स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको रीड फॉल्ट कोड देखना है। अगर इसमें कोई फॉल्ट रहा होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। ऐसे चेक करना है आप हर एक प्रॉब्लम का। यहाँ पर गाड़ी को मतलब इजीली जो होता है उसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ ये जो स्कैन टूल लगाना है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जिसमें दिखाई देगा। और देखने के बाद आप इस स्कैन टूल में कुछ स्कैन टूल है जिसमें जैसे ही फंक्शन है, इसमें आपको बता देते हैं कि कौन सा टूल यूज़ करना है और उस टूल को कैसे यूज़ करना है। जो डिवाइस है या मान लीजिए कोई पार्ट्स है उसको कैसे रिमूव करना है, उसका प्रोसीजर भी दिखाई देगा। मतलब वहाँ पर लिंक होता है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है, मतलब जो स्कैन टूल लगाने का प्रोसीजर है और उसको कैसे काम, मतलब बेसिक जो कैसे डायग्नोस करना है, ये बेसिक स्टेप हो गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे उसका कुछ फॉल्ट करके, गाड़ी में कोई फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट करके देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू।